रासिम भाई, एक इमरजेंसी आ गई। किसी के फोन सिग्नल्स के जरिए उसका लोकेशन पता करना है। थैंक यू सो मच। मैं अभी आपको नंबर भेजता हूँ। जल्दी करिए, मैं वेट कर रहा हूँ, अर्जेंट है। वेलकम मिस यास्मीन। आपने अपने बॉडीगार्ड को कैसे गुमराह किया? फाती, मेरे ड्राइवर की मदद से। ये रहा लास्ट पेमेंट। और ये लीजिए आपकी आजादी का टिकट। सौदा पूरा हो गया है। रिकॉर्ड्स पूरी तरह क्लीन है। आपको अंदाजा नहीं, पर इतना अच्छा काम शायद ही कोई करता हो। तो ये कब करने वाले हैं हम? जैसे ही सारे पैसे मिल जाएंगे आप जा सकती हैं। वो क्या है, बजट थोड़ा बढ़ गया है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब है आई वॉन्ट मोर, क्योंकि फंदा तो मेरे गले तक आएगा ना। और हाँ, अब बाकी की रकम मुझे कैश में ही दे देना, ठीक है? तकलीफ नहीं। पर हमारी डील ऐसी नहीं हुई थी। अगर हमारी डील हो जाए तो मैं पेमेंट के तौर पर ज्वेलरी दूंगी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, पर अपने पति को क्या कहेंगी ज्वेलरी के बारे में? निकलने से पहले चोरी का कोई झूठ मूठ का सीन क्रिएट कर दूंगी। उसे लगेगा कि वो चोरी हो गए हैं। गुड। और फिर मुझे एक नई आइडेंटिटी चाहिए, एक नया पासपोर्ट, जिससे कि मैं अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकूं। ये तो आसान है, ये हम हैंडल कर सकते हैं। पूरे मिडिल ईस्ट और बाल्कन्स में हमारे पासपोर्ट सबसे ज्यादा रियलिस्टिक लगते हैं। एक और बात है, मेरे पति को लगना चाहिए कि मैं मर चुकी हूँ। ठीक है, पर कोई डेड बॉडी देखे बिना कैसे यकीन करेगा कि आप मर चुकी हैं? उसकी पहली बीवी, जिनका नाम था लेमन, नाम सुना होगा ना? शायद, पर याद नहीं आ रहा। उसकी बॉडी भी नहीं मिली थी, पर सबने मान लिया कि वो मर चुकी है। हाँ, तो आप उस पुरानी वारदात का सहारा लेना चाहती हैं? सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। लेटर्स आएंगे, थ्रेट्स आएंगे, तब जाकर तिमूर को यकीन होगा कि उन्हीं लोगों ने मुझे भी उसी तरीके से मारा है। एक बात कहूं आपसे, पर उस वक्त ऐसा कोई नहीं था जो रास्ते की रुकावट बन सकता था। लेकिन इस आदमी ने अगर कोई गड़बड़ की तो हमें सच में कातिल बनना पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये सब कैसे हो पाएगा जबकि वो आदमी कॉन्स्टेंटली आपके साथ रहता है मिस यास्मीन? एक बार वो मान भी ले, पर तीसरी बार नहीं। वो एक फौजी रह चुका है। काफी खतरनाक होते हैं ये लोग। हमें पहले उसे निपटाना होगा, वरना कहीं सब कुछ चौपट ना हो जाए। स्टे आउट ऑफ इट। उसे हटाने का कोई रास्ता जरूर ढूंढूंगी मैं। हाँ, दुआ कीजिए कि कहीं पहले वो आपको ना ढूंढ ले। कोई छोटी मोटी ट्रिक काम नहीं आने वाली। वो सच में स्मार्ट है, आप उससे मुकाबला नहीं कर सकती। पर हाँ, एक मिनट, आप उसे अपने प्यार के जाल में फंसा लीजिए। कुछ भी बोल रहे हो। सीरियसली, फिर आप उसे अपनी उंगलियों पर नचा पाओगी, क्योंकि प्यार के जाल में फंसा हुआ आदमी अंधा हो जाता है। क्या समझ रखा है तुमने मुझे? हाँ, मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि वाकई प्यार कीजिए, बस नाटक कीजिए। उसे सीड्यूस करके उसका ध्यान हटाइए। देखिए, हम काफी नजदीक पहुंच चुके हैं मंजिल के, अब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं रोकूंगी उसे, पर ये कोई रास्ता नहीं है। फिर तो मुझे अपने ही तरीके आजमाने पड़ेंगे। अब कोई पागलपन मत करना। मैं नहीं चाहती कि किसी को कोई भी चोट पहुंचे। सब कुछ ठीक से निपटाने के लिए ये जरूरी होता है मैडम। देखिए, अगर आपको ये सब मैटर खत्म करना है तो आपको उसे अपने प्यार के जाल में फंसाना ही होगा, तभी उससे खतरा नहीं है।